हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत एपिसोड 4। कहानी का टाइटल है साहिल का जन्नत की फ़िक्र करना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे सभी एपिसोड को ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और मैंने एक नई कहानी भी अपलोड की है, उसका एक प्रोमो जो कि है हार्टलेस सीओ। वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रोमांटिक स्टोरी होने वाली है। उसमें रोमांस भी बहुत भर भर के होगा और ये थोड़ा अडल्ट रोमांस होगा। सो अगर आपको ये कहानी सुननी है तो आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, हार्टलेस सीओ। आप उसका प्रोमो पढ़ें, आई थिंक सुने, और फिर बताइए मुझे कि आपको वो स्टोरी आगे सुननी है कि नहीं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत की माँ जन्नत के रूम में आकर कहती हैं, बेटा उठ गई क्या? कॉलेज नहीं जाना है क्या आज? हाँ माँ उठ गई, बस बैग समेट कर नीचे आ रही हूँ। जन्नत ने थोड़ा सोचा और कहा, छोड़ो ना यार सब बातों को, शायद मैंने ही तो कंप्लीट किया होगा असाइनमेंट और मुझे ही याद ना रहा हो। यह सोचकर वह नीचे आ गई। चलो बेटा नाश्ता कर लो, रीमा जी ने जन्नत से कहा। नहीं माँ मुझे लेट हो रहा है, मुझे 10 बजे तक कॉलेज पहुँचना है। उसने माँ को कहा, अरे तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, पर मुझे आज कॉलेज टाइम पर जाना है, नहीं तो सर की डांट पड़ेगी। जन्नत ने जल्दी जल्दी में माँ से कहा। कैसे डांट पड़ेगी, मैं हूँ ना। राहुल ने कमरे से बाहर निकलकर जन्नत से कहा, अरे भाई तुम्हें कितने बजे कॉलेज पहुंचना है? भाई मुझे आज कॉलेज जल्दी पहुंचना है और मेरे पीछे पराठे लेकर पड़ी है माँ। जन्नत ने चिढ़कर कहा। तभी उसके भाई ने उससे फिर से पूछा, अरे बाबा मैं पूछ तो रहा हूँ, तुम्हें आज कितने बजे तक कॉलेज पहुंचना है, मुझे बताओ। राहुल ने जन्नत से कहा, भाई 10 बजे से पहले। जन्नत ने जल्दी जल्दी में राहुल को बताया, तुम नाश्ता करो, मुझे भी वहीं जाना है, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच भाई? जन्नत ने चहकते हुए राहुल से कहा, हाँ आज मुझे तेरे कॉलेज के आगे थोड़ा काम है, एक क्लाइंट से मीटिंग है, इसलिए। ऐसा राहुल ने जन्नत को बताया। चलो फिर हम साथ ही नाश्ता करते हैं, जन्नत ने राहुल से कहा। अब आ जाओ, तुम दोनों की बातें करके ही पेट भरना है। रीमा जी ने यह कहा तब दोनों ने साथ ही बोला, आते हैं माँ। दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। राहुल और जन्नत को उसको कॉलेज के गेट के सामने छोड़ देता है। गेट के सामने प्रिशा खड़ी हुई थी। अच्छा हुआ तो आज जल्दी आ गई, प्रिशा ने जन्नत से कहा और फिर वह मुड़कर मुस्कुराते हुए राहुल को विश करती है। गुड मॉर्निंग राहुल जी। गुड मॉर्निंग प्रिशा। प्रिशा ने राहुल को विश किया। फिर राहुल ने जन्नत की तरफ देखते हुए उससे कहा, जान बेटा मेरी मीटिंग है तो मुझे लेट हो रहा है, तो मैं अब जाता हूँ। रुकिए ना राहुल जी, हम साथ में कॉफ़ी पी लेते हैं, प्रिशा ने मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ देखते हुए कह रही थी। नहीं प्रिशा, आज नहीं, फिर कभी, क्योंकि आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, राहुल जल्दबाजी में प्रिशा से कह रहा था। ठीक है राहुल जी, फिर मिलते हैं। चलते चलते प्रिशा ने तो बस राहुल को ही घूरे जा रही थी। राहुल ने एक पल उसको मुस्कुरा कर देखा और राहुल वहां से चला गया। फिर भी प्रिशा उसी के ख्यालों में ही खो गई। जन्नत ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राहुल के जाने के बाद जन्नत ने प्रिशा से कहती है, प्रिशा तू राहुल भाई को राहुल जी क्यों बोल रही थी, और तू उस तरफ इतना मुस्कुरा कर क्यों देख रही थी, बोलना तो। कुछ नहीं जन्नत, तू नहीं समझेगी, प्रिशा ने टॉपिक बदलते हुए कहा। नहीं, क्या बताओ मुझे, क्यों नहीं समझूंगी मैं। चल छोड़ना यार, क्लास में जाते हैं, प्रिशा ने टॉपिक को वहीं रोकते हुए कहा। फिर दोनों लड़कियां क्लास में चली गईं। फिर प्रोफेसर नेनी की क्लास शुरू हो गई। जिनके असाइनमेंट कल बाकी थे सब सबमिट करो।
जल्दी प्रोफेसर नेने ने सभी स्टूडेंट से कहा, जन्नत क्या तूने असाइनमेंट 5 बार कंप्लीट की है? प्रशा ने जन्नत को बोला। हाँ यार, क्या तूने? प्रशा ने जन्नत से पूछा। हाँ बाबा देख, प्रशा ने बोलते हुए खुद की असाइनमेंट जन्नत के सामने रख दी। फिर विशाल, साहिल, प्रशा और जन्नत अपनी अपनी असाइनमेंट लेके प्रोफेसर नेने के सामने सबमिट कर देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद साहिल और प्रशा की तरफ आकर बोलता है और जन्नत के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जन्नत चलो कैंटीन चलते हैं। प्रशा तुम भी और विशाल भी साथ चलो ना। ऐसा साहिल ने सबसे कहा। विशाल साहिल की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। साहिल कपूर कॉलेज का एक फेमस लड़का था। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम और कॉलेज की कई लड़कियों का क्रश भी बन गया था। पर साहिल को उन लड़कियों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। वह तो सिर्फ जन्नत को चाहता था। साहिल अमीर होने के साथ साथ कॉलेज के ट्रस्टी का भी बेटा था। उसके पापा जाने माने बिजनेस टाइकून थे। ठीक है साहिल, अब चलें? प्रशा ने साहिल को कहा और सब लोग कैंटीन चले जाते हैं। साहिल सबके लिए सैंडविच और कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा था कि तभी वहाँ पर जया ने उसको आवाज़ दी। हाय हैंडसम, कॉफ़ी ले रहे हो? जया ने साहिल को बड़े प्यार से देखा। तुम्हें इससे क्या? साहिल ने गुस्से में उससे कहा। अरे इतना क्या गुस्सा क्यों? हाय, इतनी गुस्से से तुम मत देखो मुझे। चलो मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है, जया ने साहिल को कहा। नो थैंक्स, पर मैं ये खुद से कर सकता हूँ, साहिल ने जया से बड़े रूड अंदाज में कहा। उसने खाने का सामान लिया और टेबल के ऊपर रख दिया। फिर चेयर खिसका कर उस पर खुद ही बैठ गया। क्या हुआ साहिल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बोला उस नक्चड़ी जया ने तुमसे? प्रशा ने साहिल से पूछा। बोल रही थी, हाय हैंडसम, आज मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है, ट्रीट माय फुट, साहिल ने बड़े व्यंग तरीके से बोलते हुए कहा और उसने जया की नकल भी उतारी। यह सुनकर जन्नत, विशाल और प्रशा खिलखिलाकर हंसने लगे। विशाल की आंखों में तो हंस हंस के आंसू ही आ गए थे। प्रशा भी हंस बस के लोट पोट हुई जा रही थी। क्या यार, वे तेरे पीछे 2 साल से पड़ी है और तू उसे भाव भी नहीं देता। पैसे वाली पार्टी है, पता है ना तुझे? विशाल ने साहिल के ऊपर टॉन्ट मारा। तो क्या करूं, वह छिपकली की पूंछ मेरे सिर पर बिठाऊं क्या? साहिल ने बड़े व्यंग तरीके से कहा। जन्नत सैंडविच खा रही थी। यह सुनकर सैंडविच उसके गले में ही फंस गया। वह हंसे जा रही थी कि सैंडविच का टुकड़ा उसके गले में फंस गया ही था। प्रशा ने उसकी पीठ थपथपाई। साहिल ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। जन्नत ने पानी पिया। तुम ठीक तो हो ना? फिर साहिल ने एक टिश्यू पेपर जन्नत की तरफ सरका दिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? आई होप बहुत पसंद आई हो और आप आगे का एपिसोड सुनने के लिए उतना ही बेकरार होंगे और साथ ही साथ आप हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे ना। तो बहुत जल्दी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी उनसे मुलाकात होगी। तो चलिए, जब तक सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ दुनिया को जानते